नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। आजकल देश के अंदर बंगलों के लिए लड़ाई बहुत आपको देखने को मिल रही है। यानी कि सरकारी बंगलों के लिए किस कदर कुछ ऐसे लोग जो इस लायक हैं भी नहीं, वो भी तैयार हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब ये बहुत बड़ा एक ऐसा गंभीर मामला है। हालांकि इन सब चीजों पर पहले से कानून बना हुआ है, लेकिन कानून की परवाह आखिर करता कौन है? और वो भी तब जब ऐसे शख्स विपक्ष के अंदर होते हैं तो ये तब भी कुछ नहीं समझते हैं। बस हर बात को दो तरफ मोड़ दिया जाता है। या तो राजनीति की तरफ मोड़ दिया जाता है कि देखिए हमें प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि हम दूसरी पार्टी के हैं, या फिर सबसे बड़ा कार्ड खेल लिया जाता है जाति का। कोई कुछ ना कहे तो देखिए जातिगत कार्ड खेलकर यह बताया जाता है कि कैसे इन जाति के लोगों को, इस जाति को, ऐसी जाति से क्योंकि मैं संबंधित हूं इसलिए मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे सच्चाई कुछ और होती है। अब ये सच्चाई क्या होती है, हम बात कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा, एक बार बंगले के लिए लड़ाई लड़ने वाले थे राघव चड्ढा। राघव चड्ढा ने बंगले के लिए लड़ाई लड़ी पूरी कोर्ट के अंदर, और बाद में कोर्ट से बंगला हासिल किया। राज्यसभा सांसद थे, अरविंद केजरीवाल के खासम खास थे। फिर इसके बाद अरविंद केजरीवाल की लड़ाई तो आपको खूब याद होगी, बंगले के लिए खूब लड़ाई लड़ी, मायावती का बंगला तक मांग लिया गया। लेकिन फिर कोर्ट से लड़ाई लड़ी और कोर्ट से बंगला ले लिया। अब एक और शख्स हैं जिनका नाम है उदित राज। इनका अपना कोई ऐसा कोई परफेक्ट कोई भारी दल नहीं है। राजनीतिक फायदे के लिए कई बार दलों को बस इधर से उधर करते रहते हैं। ये पहले अपना एक पार्टी बनाकर लड़ रहे थे, सफाया हो गया, चल नहीं पाए। इसके बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। आशीर्वाद से, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से ये जाकर बन गए सांसद। सांसद बनने पर भी हमने आपको खबरें भी डाली थी कि ये कई बार जो पुलिस के अधिकारी थे उनकी सीट पर बैठकर पूरी पुलिस की मीटिंग ले लिया करते। खैर, अब तो ये सिलसिला चल पड़ा है। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये साहब बीजेपी से भी निकाल कर बाहर फेंक दिए गए। आजकल ये कांग्रेस में पाए जाते हैं। कांग्रेस में हर उस बात पर टिप्पणी करते हैं जिस पर टिप्पणी नहीं भी की जाती है, यानी कि जो चुप रहने का विषय है। खैर, अभी क्या हुआ कि ये दरअसल पंडारा रोड पर इनका अपना बंगला नहीं है, क्योंकि ये सांसद हार चुके हैं वहां से। अब ये कुछ नहीं है राजनीति के अंदर, बस एक कांग्रेस ने इनको एक प्रवक्ता का तमगा दे रखा है, उसी पर भारी बस करते रहते जो करना है। लेकिन बड़ी बात यह है, इनकी जो पत्नी थी वो इनकम टैक्स के अंदर बड़े ओहदे पर थी, इसलिए उनको पंडारा रोड पर एक बंगला मिला और उस बंगले का अब समय पूरा हो चुका था, उसे खाली कराना था। लेकिन साहब खाली नहीं कर रहे थे। हम पहले आपको बताते हैं कि इस बंगले की लड़ाई कैसे शुरू हुई और क्यों शुरू हुई। हम इनकी पत्नी के बारे में बताते हैं कि इनकी पत्नी का नाम है सीमा उदित राज। सीमा राज इनकी पत्नी का नाम है। वे सीमा राज जो हैं, ये बंगले के अंदर इनको पंडारा रोड पर मिला हुआ था। मूल रूप से सीमा राज को 10 फरवरी 2024 को इनकम टैक्स के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, इनकी पत्नी की पोस्ट थी इनकम टैक्स की प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के तौर पर अलॉट हुआ था पंडारा रोड पर बंगला। उसका सुपरसुएशन 30 नवंबर 2024 को हुआ, जिसके बाद सरकारी नियमों के मुताबिक 6 महीने यानी कि 31 मई 2025 को इनको रिटेंशन की छूट दी गई थी। 31 मई 2025 के बाद यह खाली करना था। लेकिन परिवार ने अतिरिक्त समय मांगा और सीमा राज ने कहा मैंने लाइसेंस फीस भी जमा करा दी थी, लेकिन इसके बाद बंगला उनसे खाली करा लिया गया। खाली कराने का इनको आदेश आ गया। अब ये जो हम इस पूरे मामले को सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। उदित राज ने इस पूरे मामले को, क्योंकि इस बंगले को जब खाली कराया गया तो उदित राज बंगले के बाहर सामान रख के पूरी नौटंकी करने लगे। अब बंगले के बाहर सामान रखने से आपको याद आया होगा, आतिशी मार्लेना थी जो एक्सीडेंटल सीएम बनी दिल्ली की। अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने मुंह से कहा था जिन्हें नहीं वो टेम्परेरी सीएम है। तो वो टेम्परेरी सीएम को जब शीश महल से निकाला गया या कहीं से भी उनको जब बंगला खाली कराया गया,
तो वो बाहर सामान रखकर बैठ गई, वहीं पर अपना ऑफिस बनाकर पूरी नौटंकी कर रही थी। बिल्कुल उसी तर्ज पर अब उदित राज ने भी यही काम किया और उदित राज ने सारे कायदे कानून और रेपुटेशन की धज्जियां उड़ाते हुए बंगले के बाहर सामान रखकर बैठ गए। हालांकि ये इसी लायक थे, लेकिन बैठ गए। अब इसमें आगे जो कहानी थी वो समझाते हैं। ये जाति आधारित उत्पीड़न संविधान कहाँ है? पत्नी का घर खाली कराने पर बोले कांग्रेस नेता उदित राज। अब कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने आरोप लगाया कि अदालत में मामला लंबित होने के बावजूद अधिकारियों ने उनकी पत्नी को पंडारा पार्क के सरकारी बंगले से जबरन बेदखल कर दिया। जब टाइम था, पहले ही मिल गया, आपको 6 महीने का एक्सटेंशन मिला, तो आपने बंगला खाली क्यों किया? आप कोर्ट ही क्यों गए? आप क्यों कोर्ट गए? उदित राज जी, आपको कोर्ट जाना ही नहीं चाहिए था ना। ईमानदारी से अपना बंगला खाली करते और निकलते पतली गली से। हो गया आपका टाइम, ले लिए जितने मजे लेने थे। अतुल ग्रोव रोड पर भी था ना आपका बंगला। सब आप लड़ रहे हैं, तो ये बाहर बैठ गए। उन्होंने आगे कहा बंगला जबरन बेदखल कर दिया गया, जिसे उन्होंने जाति आधारित उत्पीड़न बताया। अब बताइए, बंगला खाली कर लिया तो ये जाति आधारित उत्पीड़न कैसे हो गया? इसमें जाति आधारित, आप नियम कानूनों को नहीं मान रहे, कायदे कानूनों को नहीं मान रहे और कह रहे जाति आधारित उत्पीड़न है। कैसे? इसमें कौन सा जाति आधारित उत्पीड़न हो गया? उत्पीड़न तो आप कर रहे थे। सरकारी संपत्ति में आप लगातार डटे हुए हैं, आप खाली नहीं करना चाहते। उत्पीड़न तो आप देश का कर रहे थे, सरकार का कर रहे थे, संविधान का कर रहे थे। उल्टा आप उत्पीड़न कर रहे थे देश का, संविधान का और सरकार का। इनकी पत्नी पर रिटायरमेंट के बाद 5 महीने से अधिक समय तक अनधिकृत कब्जा करने और 21,45,000 का बकाया होने का आरोप है। जो इनकी पत्नी है सीमा राज, उन पर 5 महीने से अधिक समय तक अनधिकृत रूप से कब्जा करने इस बंगले पर और 21,45,000 रुपए का बकाया इनके बंगले पर अभी है, जो माइनर सा किराया होता है। इतने दिनों से इन्होंने उसका किराया तक भी पे नहीं किया है। ये हालत है। अब इसके बारे में हम और आपको बताते हैं कि 16 जून इस मामले को लेकर 12 जून 2025 को लिटिगेशन सेक्शन को भेजा गया था ये पूरा मामला। यानी कि यहां पर पब्लिक प्रीमाइसेस पीपी एक्ट के तहत बेदखली की कार्रवाई शुरू की जा सके, ये मामला भेजा गया था 12 जून 2025 को। इसके बाद स्टेट ऑफिसर ने 16 जून को नोटिस जारी किया और सीमा राज 23 जून को पेश हुई। बाद में 5 अगस्त 2025 को स्टेट ऑफिसर ने बेदखली का आदेश जारी कर दिया। 5 अगस्त 2025 को 5 अगस्त 2025 को बेदखली का आदेश जारी हो गया। अगस्त में हुआ था, अब अक्टूबर खत्म होने वाला है। 11 अगस्त को ये पूरा इनको ये नोटिस था, जो बेदखली का ऑर्डर था, इनको रिसीव करा दिया गया। इसके बाद इन्होंने अपना मकान खाली नहीं किया, यही जमे रहे। अब उनके ऊपर करीब 21,45,000 रुपए का बकाया बाकी है, जो अनधिकृत कब्जे के दौरान नुकसान और किराए के रूप में वसूला जाना है इनसे। लेकिन इन्होंने इस पूरे मामले को रंग दे दिया है जाति आधारित। अब आप समझिए, आपको यहां पर यह भी बता देते हैं सीमा राज कौन है। दरअसल ये जो पूरा बंगला है, ये सीमा राज को 10 फरवरी 2024 को इनकम टैक्स के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के तौर पर अलर्ट हुआ था। 10 फरवरी 2024 को यह बंगला सीमा राज को अलॉट हुआ था, और वो भी किस पोस्ट पर थी? इनकम टैक्स के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के पोस्ट पर थी, इसलिए बंगला पंडारा रोड पर इन्हें अलॉट हुआ। उनका सुपरसेशन जो था वो 30 नवंबर 2024 को हुआ, जिसके बाद सरकारी नियमों के मुताबिक 6 महीने में यह बंगला खाली किया जाना था। यानी कि 31 मई 2025 को यह बंगला खाली कर दिया जाना था। लेकिन साहब और मैम साहब दोनों इस बंगले में जमे रहे। अब इसमें रिटेंशन की जो छूट मिली थी वो भी खत्म हो गई, लेकिन परिवार ने अतिरिक्त समय मांगा। सीमा ने कहा मैंने लाइसेंस फीस भी जमा कर दी थी। यानी कि मैडम चाह रही थी
कि लाइसेंस फीस जमा करते रहो और इसी में जमे रहो। परंतु सबसे बड़ी बात यह थी कि असल में इन लोगों को सामान बाहर रखकर वहां बैठकर पूरी नौटंकी करके और फिर इस पूरे मामले को जातीय रंग देकर एक तरीके से सरकार और सरकारों का और प्रशासन का उत्पीड़न करना था। बस फिर क्या था, यह उत्पीड़न शुरू हो गया और अब जो उदित राज हैं वो बैठे हैं बंगले के बाहर। आप सोचिए जरा कि किस कदर इन लोगों में बंगले की भूख जगी है। हम आपको यहां पर एक चीज बड़ी बताते हैं, आपको जरूर इस बात को समझना होगा। जिन लोगों की ये राजनीति करके यहां तक पहुंचते हैं, यानी कि चाहे गरीब की राजनीति करें, चाहे जाति आधारित राजनीति करें, चाहे किसी और उस पर राजनीति करें, जिन लोगों के ऊपर ये राजनीति कर रहे होते हैं वो लोग वहीं पर रह जाते हैं। यानी कि अगर कोई झुग्गी में रह रहा है तो वो झुग्गी में ही रहेगा, कोई झोपड़ी में रह रहा है तो वो झोपड़ी में ही रहेगा, वो वहीं रह जाते हैं और ये लोग लड़ाई लड़ने लगते हैं बंगलों की, और बंगले लेकर, बड़े बड़े बंगले लेकर लुटियन जोन में आराम से रह रहे होते हैं। आप चाहे अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, चाहे राघव चड्ढा को देख लीजिए, और अब ये तीसरे साहब है। तो ऐसा आजकल माहौल बनाया जा रहा है बंगलों को लेके, क्योंकि हर आदमी को एक बंगला बने न्यारा, और चाहे मैडम हो चाहे मैम साहब हो, अगर निकाले जाए तो उस पर कब्जा कर ले, और कब्जा अगर छुड़ाया जाए तो वो जाति आधारित उत्पीड़न होता है। सोचिए जरा किस तरीके की चीजें अब देश के अंदर उठाई और चलाई जा रही हैं, और देश को, लोकतंत्र को, सरकार को, प्रशासन को किस तरीके से ये लोग एक कार्ड खेलकर प्रताड़ित करने की लगातार कोशिश करते हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी यह खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।